नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राधा कुमारी ठाकुर आज आप सबके समक्ष मोहन राकेश जी का चर्चित नाटक आषाढ़ का एक दिन लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम आषाढ़ के एक दिन नाटक की कथा वस्तु पर चर्चा करेंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास और मल्लिका के प्रेम को आधार बनाकर नाटककार मोहन राकेश ने यथार्थ और भावना का द्वंद्व दिखाया है और यह सिद्ध किया है कि जीवन में भावना का भी स्थान है। भावना हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहती है, लेकिन परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें यथार्थ को अपनाना ही पड़ता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी दुखदायी क्यों ना हो, परिस्थिति के अनुकूल हमें यथार्थ को ही स्वीकार करना पड़ता है। कथा किसी भी नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे आधार बनाकर नाटककार अपना मंतव्य संप्रेषित करते हैं। इस इकाई से विद्यार्थियों को आलोच्य नाटक का कथानक और उसके विन्यास को समझने में सहायता मिलती है। नाटककार अपनी रचना के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे या तो किसी कथा का आश्चर्य लेकर कहता है या किसी जीवन स्थिति को चुनकर उसके प्रभाव के माध्यम से कहता है। यह कथा अथवा जीवन स्थितियाँ वर्तमान जीवन और समाज से संबंधित भी हो सकती है और इतिहास के किसी प्रसंग से भी संबंधित हो सकती है। कथा कैसी भी हो, वर्तमान की या अतीत की, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसका दृष्टिकोण क्या है। मोहन राकेश प्रेरित आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा अतीताश्रित है। उसका नायक कालिदास है। वह कालिदास जो भारतीय साहित्य का उच्चतम शिखर माने जाते हैं, परंतु कालिदास कैसे बने, इस प्रसंग में तो स्वयं इतिहास भी मौन है। कुछ यंत्र तंत्र बिखरे सूत्रों को जोड़कर और कुछ अपने अनुमान लगाकर प्रस्तुत नाटक का कथानक बनाया गया है। यह नाटक मल्लिका की त्रासदी का भी नाटक है, जहां वो अपना सर्वस्व त्याग देती है। मल्लिका कथानक बनाया गया है। यह नाटक मल्लिका की त्रासदी का भी नाटक है, जहां वो अपना सर्वस्व त्याग देती है। मल्लिका ही इस नाटक की केंद्रीय पात्र है। जहां मल्लिका तीनों अंकों में उपस्थित रहती है, वहीं कालिदास दूसरे अंक में अनुपस्थित रहते हैं। नाटक में कालिदास के 63 संवादों के मुकाबले मल्लिका के 190 नाटकों में उनकी केंद्रीयता प्रमाणित करती है। मल्लिका कालिदास के बिना किसी व्यक्तिगत आकांक्षा से जुड़ती है। उसका प्रेम निश्चल है, उसका प्रेम निस्वार्थ है। वह कालिदास को महाकवि के रूप में देखना चाहती है और उसे निर्माण में अपना उत्सर्ग दे डालती है। मल्लिका जिस तरह अपने जीवन को लेकर कालिदास के समक्ष प्रस्तुत होती है, उसे देखकर यह लगता है कि मल्लिका को कवि कालिदास से प्रेम है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से नहीं। वह कालिदास से कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी कोई आकांक्षा नहीं रखती। कालिदास उसके प्रेम को एक सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी माने। कालिदास को मल्लिका ये नहीं चाहती कि कालिदास उसके प्रेम को एक सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी माने। कालिदास को बनाने में ही उसका टूटना, फिर कोई शिकायत न करना, उसके चरित्र को और ऊपर उठाता है। शारीरिक पवित्रता सुरक्षित नहीं रख पाती। मन कालिदास के लिए और तन विलोम या उसी तरह कि किसी व्यक्ति के लिए तन और मन के स्तर पर बटी हुई मल्लिका भी एक विभाजित व्यक्तित्व है।
जहाँ उसका मन विभाजित है, जहाँ उसके हृदय में कालिदास है, परंतु वो विलोम के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। मैं इन्हीं कुछ बातों से अपनी बातों को समाप्त करना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन राकेश जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इन्होंने अध्यापन का कार्य बम्बई, शिमला, जालंधर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में किया, परंतु इस कार्य में विशेष रुचि न होने के कारण त्यागपत्र देकर सन 1962 से 63 में मासिक पत्रिका सारिका का संपादन भी किया। कुछ समय बाद यह कार्य भी छोड़ दिया और स्वतंत्र लेखन का कार्य आरंभ किया। सन 1963 से 1962 तक स्वतंत्र लेखन किया। नाटक की भाषा पर कार्य करने के लिए उन्हें नेहरू फेलोशिप प्रदान किया गया तथा असमय ही 1972 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। मोहन राकेश आधुनिक परिवेश से जुड़कर साहित्य सृजन करने वाले गद्यकार रहे हैं। आपने अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर हिंदी नाटक को नवीन दिशा दी है तथा कथा साहित्य में नए युग का सूत्रपात किया है। यात्रा वृत्तांतों में सर्वथा मौलिक तथा नवीन शैली का प्रयोग करके सराहनीय कार्य किया है। राकेश जी संस्मरण किसी घटना अथवा व्यक्ति विशेष के सजीव चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। इनकी कृतियां में उपन्यास अंधेर बंद कमरे, न आने वाला, कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें तथा कहानी संग्रह क्वार्टर, पहचान, वारिस तथा 3 संग्रहों में कुल 54 कहानियां, कई निबंध संग्रह, यात्रा वृत्तांत, डायरी, नाट्य कृतियां तथा जीवन संकलन है। राकेश जी की भाषा विषयानुकूल, सरल तथा गंभीर रूप धारण करती है। अपने साहित्य में इन्होंने तत्सम शब्दावली से मुक्त खड़ी बोली को लिया है, जो शुद्ध परिमार्जित, संस्कृति निष्ठ तथा व्यवहारिक है, जहाँ कहीं उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है।